हेलो, वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। नमस्ते, मैं राहुल नारायण। लास्ट वीक का जो हम लोग का एपिसोड था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि 10,000 रुपीज़ की SIP कैसे 3 करोड़ बन सकती है, जो कि एक इंटरेस्टिंग था वो डिस्कशन, और उसका रिस्पांस भी अच्छा आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ क्वेरीज भी आई उसके बेसिस पे। बट उसके बाद हम लोग ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग की एनालिसिस चलती है उसमें डिस्कवर की कि 10,000 की SIP 20 करोड़ भी बन सकती है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी 10,000 रुपये की SIP अगर 30 साल तक चलाई गई राइट। तो 3 करोड़ रुपए बन सकते हैं। तो वही फिगर बड़ी यस, बढ़िया थी, माइंड बॉगलिंग थी। राइट। नो यूज से हाँ 10,000 की SIP 30 साल तक चलाई गई तो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो तुम अब बताने जा रहे हो, उसमें 20 करोड़ रुपए बने। राइट। तो वो जो हम लोगों ने देखा कि HDFC फ्लेक्सी कैप वो स्कीम है, अच्छा। जिसमें कि अगर लेट्स से कि 1 अप्रैल 95 को हाँ किसी ने स्टार्ट की होती, हाँ और जिसमें कुछ कॉन्क्रीट केस हैं जिन लोग ने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़ और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ वो शायद बहुत बड़ी फिगर नहीं होगी, बट देयर आर इन्वेस्टर्स। ओके तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते रहे हाँ और 30 ईयर्स मतलब 360 इंस्टॉलमेंट्स पे की। हम्म तो 10,000 रुपीज़ बेसिकली 36 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। बट वो फिगर जो बन गई वो फिगर बन गई 20 करोड़ रुपीज़। सो अपवर्ड्स ऑफ 20-21% CAGR रिटर्न आया है। ओके ओके ओके, मतलब 20 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। यस। और 10,000 की सिप ठीक है, 30 साल पहले थोड़ी सी फिगर बड़ी थी वो, यस। लेकिन जो मिडिल क्लास में है, अपर मिडिल क्लास में है, वो ऐसा भी नहीं थी कि अनअफोर्डेबल नहीं थी। तो अगर किसी ने, जैसे मुझे याद आता है कॉन्क्रीट केस मैच कर रहा है 94 अक्टूबर मैंने जॉब अपनी चेंज की थी और मेरे पास एक ऑफ़र था उस वक्त कंपनी का। उस वक्त तनख्वाह थी कुछ, उसका ऑफ़र था 28,000 रुपये का, 28,000 रुपये प्लस गाड़ी प्लस थोड़ा बहुत जो फ़ोन ऑन होता है। तो मैं एक मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर 28,000 रुपये की सैलरी है जिन लोगों की, वो 10,000 रुपये की सिप शुरू कर सकते हैं। और 10,000 की सिप शुरू करके और कूली शांति से वो डालते चले जाते बिना किसी शोर शराबा सुने हुए, तो 20 करोड़ होते हैं। दैट्स वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बहुत लोग नहीं होंगे जिनके पास 20 करोड़ रुपए इस वक्त होंगे म्यूचुअल फंड में। राइट। मेन है कि क्या वो 30 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है जिसमें कि मार्केट अप भी होता है, डाउन भी होता है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है, नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, तो कितने वो इन्वेस्टर्स रहे जो इतने सीजन्ड हैं, जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं किया डर से, या SIP स्टॉप नहीं की, तो वो फिगर कम होगी। बट ये इंटरेस्टिंग है कि देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड, एक स्कीम ऐसी है जो कि वो कमा के दे रही है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि ऐसा क्यों है कि जब एक स्कीम है, एक म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड कौन सा, HDFC बड़ा नाम है, और वो रिटर्न दे रहा है, इतने अच्छे रिटर्न दे रहा है, वो 30 साल में दिए, 20 साल में, 10 साल में, तो इन्वेस्टर्स क्यों नहीं हैं इतने जो कि उसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि व्हीकल है, यस, वो कार है जिस पे बैठ के यहाँ से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लोग भी हैं जो पहुँचना चाहते हैं, बट उसके बावजूद क्यों नहीं पहुँचते, शायद ये सवाल है। यस। और मोस्टली लोग नहीं पहुँचते हैं। अगर हम सिर्फ दाएं और बाएं घुमा के देखें तो मिडिल क्लास में कितने लोग होंगे जिनके पास एक 20 करोड़ रुपए की सम इस वक्त म्यूचुअल फंड में रिप्रेजेंट करती होगी। होंगे, हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। अब इसका अगर रीज़न ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे 2 रीज़न समझ में आते हैं। एक रीज़न तो ये समझ में आता है कि इक्विटी मार्केट है तो फ्लक्चुएशन तो होगा, घटने का भी और बढ़ने का भी। बढ़ जाएगा तो लोग कहेंगे अब तो मार्केट बढ़ गया, अब रुकते हैं, थोड़ा मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। गिर गया
तो लोग तो मार्केट तो गिर गया है, या तो अभी और गिर जाए, या भाई इक्विटी मार्केट से तो दूर रहना ही सही है। ये दो रीज़न हैं जिस वजह से। अब इसके अगर तुम कुछ केसेस मुझे वैसे निकाल के दो जिसमें कि मार्केट गिरा होगा, बढ़ा होगा, कुछ केसेस ऐसे तो यस, जो बड़े बड़े केसेस जो हम लोग को आई गेस सबको मालूम होंगे, हाँ जो लास्ट मेजर था हाँ वो एक 2008 का था। इवन दो उसके बाद भी कोविड में भी काफ़ी फॉल आया था, बट 2008 का जो क्रैश है वो सबको याद रहता है क्योंकि अराउंड 60% उसमें गिरा था। बट वैसे देखें तो कोविड में लास्ट मेजर फॉल हुआ था जब कोविड आया था, मार्च में एकदम से पैनिक हुआ था, लगा था सारी कंपनीज रुक जाएंगी, सारी इंडस्ट्रीज रुक जाएंगी, और एकदम से मार्केट क्रैश किया था। 2008 में मार्केट क्रैश किया था, ईयर 2000 में मार्केट क्रैश किया था जब .com बबल हुआ था, इनफैक्ट 97 में क्रैश किया था। तो अगर ये देखें कि जिसने 95 में स्टार्ट किया होगा तो उसने 4 से 5 मेजर क्रैशेस देखे हैं। तो मोस्टली में अराउंड 40-45%, इनफैक्ट 2008 में तो 60% गिरा था। तो उसने वो सब विंडोज देखी होंगी, वो पीरियड देखा होगा। चूँकि 30 साल बैकवर्ड ले जाके जर्नी कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, गाड़ी है, सवारी है, व्हीकल है, लोग नहीं उस पर चढ़ा रहे अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए। एक रीज़न तो क्या है कि 94 के पीरियड में वो एफडी का, गोल्ड का, पोस्ट ऑफिस का, LIC का एक ज़्यादा चलन था, या उसको दूसरे साइड में कहें कि उतनी अवेयरनेस नहीं थी। शेयर मार्केट को लोग थोड़ा सा वो जल्दी और ज़्यादा पैसा बनाने की मशीन जैसी मानते थे, अभी भी मानते हैं, लेकिन अब परसेंटेज समझदार लोगों की बढ़ रही है। पहले बहुत ज़्यादा उसमें होता था कि भाई शेयर मार्केट से 10 दिन में कितना पैसा बन जाएगा, 2 महीने में कैसा बन जाएगा, कोई टिप्स मिल गई, फ्रेंड से मिल गई, कहीं से मिल गई। शेयर मार्केट को लोग उस तरह से यूज़ कर रहे थे। एक वायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, शायद वो एक सोच नहीं बनी थी। तो एक रीज़न तो ये था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो जब इंडस्ट्री आई है, उसने अवेयरनेस क्रिएट की है, तो भी लोगों को समझ में आया है। अब जैसे क्रैश की बात करें तो अब आप देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो मेरा मानना है कि जब भी मार्केट गिर रहा है, जैसे कि 2008 की बात करें, 21,000 से BSE सेंसेक्स गिर के 8,000 पहुँच गया, 60%। अब जब 60% मार्केट गिरेगा तो क्या होगा, जिनकी सिप चल रही होंगी वो बंद कर देंगे। इधर हम लोगों ने सिप पे ज़्यादा एपिसोड इसीलिए बनाए पिछले 3-4 महीने से। आप मोस्टली देखिए, अब वो लोग क्यों करते हैं वो तो वो जाने। सिप में नुकसान है, सिप बंद कर देना चाहिए, म्यूचुअल फंड में बर्बादी है, जबकि आके लोगों को, समझदार होशियार लोगों को बताना चाहिए था कि ये अपॉर्चुनिटी है, सेल चल रही है। आप देखते हैं ना, अमेज़ॉन की सेल आ रही है और इसी तरह के फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, तो आप दौड़ते हैं खरीदने के लिए। मोबाइल फ़ोन 10% सस्ता मिल रहा है, जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं 15% सस्ती मिल रही है। ये सेल होती है अनस्ट्रक्चर्ड वे में। तो कहाँ तो ये होना चाहिए, जो होशियार लोग हैं, जैसे हम लोग भी ध्यान रखते हैं, कुछ पैसा इसलिए रखते हैं कि जब सेल लगेगी, मतलब मार्केट गिरेगा, तब के लिए रखते हैं। और हैं लोग ऐसे करने वाले। लोगों को ये सेल माननी चाहिए, लेकिन वो इतनी न्यूज़ चल रही थी कि उससे पैनिक एक तो हो रहा था, ऊपर से और क्रिएट हो रहा था। हम सबको पिछले कई महीने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान मत होइए। ये हमको भी नहीं पता कि इसके बाद मार्केट घटेगा कि बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में रहेगा, आपको 12-15% का रिटर्न जनरेट कर देगा, ये हमारी एक कन्विक्शन रहती है। अब देखिए, 60% का मार्केट गिर गया 2008 में, और वो करीब करीब 12-15 महीने चला। अब इसमें आदमी परेशान हो गया होगा, और फिर रिकवरी आ गई। तो मैं समझने की या डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है। डिमोनेटाइजेशन, एक ही दिन में 6% मार्केट गिर गया, अरे पता नहीं क्या होगा। कोविड में 41,000 से 25,000 हो गया। मेरी किसी बड़े हाई नेटवर्थ जो क्लाइंट से बात हो रही थी, बोले 25 हो गया, 20 तो पक्का हो गई होगा ये।
अब ये मुझे भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता 20 होगा कि नहीं होगा, बट वन थिंग एटलीस्ट फॉर सिप इन्वेस्टर, सिप तो मत ही तोड़िए, सेल चल रही है, आप लेने नहीं जा रहे हैं, उस सिप का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि आपका फंड मैनेजर सेल में माल खरीद के आपको दे रहा है, और हो सके तो हर 5-10% गिरने पे थोड़ा सा पैसा और लगा दीजिए। ट्रंप का ट्रेड वॉर जो शुरू हुआ 10-12% इसमें गिर चुका है मार्केट। रशिया यूक्रेन वॉर हुई और उस तरह के बहुत सारे केसेस, ये तो 4-5 केसेस हम लोगों ने लिए हैं। तो मेरा मानना ये है कि मार्केट गिरता है, मार्केट बढ़ता है। इस एपिसोड में हम सिप के इन्वेस्टर को एड्रेस कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो जो गिर रहा है, ये सेल चल रही है, सिप बिल्कुल मत बंद कीजिए, हो सके तो सिप को अप कर दीजिए। 10,000 की सिप जितने महीने ही चल रहा है उस महीने 11,000 रुपये डाल दीजिए, 12,000 डाल दीजिए, 10 की सिप चलने दीजिए, 1,000, 2,000, 5,000 जो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं वो भी डाल दीजिए। मार्केट बन के बढ़ के निकल के आएगा। ये एक रीज़न है जिस वजह से लोगों के पैसे नहीं बन पाते हैं। राइट, ये मेन एक तरह से निकल के आ रहा है। और इसमें जो पर्सन आप समझिए कि एक्चुअली डर जाता है और पैसे निकाल लेता है, वो फिर रियल लॉस कर लेता है। राइट, अभी तक तो स्क्रीन पे लॉस था, 40,000 का सेंसेक्स 35 हो गया, 35 का 30 हो गया, लेकिन आपने 30,000 के सेंसेक्स पे अगर निकाल लिया तो रियल लॉस हो गया। राइट, वो संभालने की बड़ी ज़रूरत है। हम वही एक्सरसाइज शायद कर रहे हैं, हम वही एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्विटी जाइए, लंबे समय के लिए जाइए, सिप के फॉर्म में जाइए, और फिर मार्केट फ्लक्चुएशन से मत परेशान होइए। एग्जैक्टली। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से वैसे बड़े नेगेटिव मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो यूट्यूब में वो क्लिक बेट और थंबनेल अच्छा दिखाई पड़े, इसलिए एसआईपी ख़त्म, या एसआईपी से तो अब नुकसान होगा या आगे अर्निंग नहीं होगी। बट अगर एक टेक अवे ये है कि नहीं, एसआईपी इज़ बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, इस पास्ट में अर्निंग्स हुई हैं अगर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, और आगे भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लू ले और आज स्टार्ट कर रहा हो, या लेट्स से किसी ने 1 साल पहले स्टार्ट किया, उसने हमेशा सुनता रहा क्योंकि मार्केट भी बहुत बढ़ा था, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया, तो आज जो उसको रिटर्न दिखाई पड़ रहे होंगे उसको बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे। प्लस वो मैसेजेस देख रहा है कि एसआईपी से तो अब रिटर्न मिल नहीं सकता है। लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ 1 साल 2 साल शायद एसआईपी ग्रेट रिटर्न नहीं दिखाएगा। वो जब लॉन्ग टर्म में शायद हम लोग उसको देखेंगे 5 साल 10 साल, तभी उसकी जो रियल पिक्चर है वो निकल के आएगी। मैं जैसे एक एग्जांपल चलता है वो बैम्बू ट्री वाला, कि उसका आप प्लांटेशन कर दीजिए, शुरू में 5 साल तक तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, या जरा सा दिखेगा। अब अगर आप उसी वक्त उसको, आपने कहा भाई ये तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं पैसे लगा चुका हूँ, तो आपने अपने किसी फ्रेंड को जो आपसे ज़्यादा समझदार है उसको बेच दिया है, मेरे जितने पैसे लगे थे मुझे वही वापस कर दो, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब आपने जितने भी पैसे लगाए थे, वो फ्रेंड कह रहा है वो होशियार है, उसने सोचा ये तो पैनिक में है, उसने कहा नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। उन्होंने अच्छा ठीक है, थोड़ा नुकसान पे ही सही, मैंने 100 रुपये लगाए थे, मुझे 95 भी दोगे तो चलेगा। और ये निकल गए और खुश निकल गए। और जिसने ख़रीदा, जो बैम्बू ट्री की इंडस्ट्री को जानता है, सीजनड इन्वेस्टर है, उसने आपकी 5 साल की ग्रोथ भी खरीद ली, 100 रुपये की चीज़ 95 में ख़रीद ली, और उसके बाद जब फिर वो चाल लेता है, ग्रोथ आती है, तो वो एकदम से आती है। कंपाउंडिंग का मतलब ही यही है। आप उसको किसी भी लाइफ में देख कर लीजिए, आप क्रिकेटर हों, आप सिंगर हों, आप एक्टर हों, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। अब नॉर्मल स्टूडेंट को आपने बच्चे को भेजा या माँ बाप ने, तो 5-10 साल पढ़ेगा ना, फिर प्रोफेशनल कोर्स में भेजा 12th के बाद में, इंजीनियरिंग में, या उधर ग्रेजुएशन के बाद में MBA में, या जिस चीज़ में भेजा, 5 साल करेगा ना, और 5 साल के बाद में जो रिटर्न की बात है, यानी कि वो जो कमाने लायक बनेगा। इंजीनियरिंग का 1 साल करने के बाद तो बेकार हो गया ना, वो पैसे भी चले गए पढ़ाई के, और कुछ हाथ नहीं लगा, निराशा ही हाथ लगी। तो हर चीज़ में कंपाउंडिंग है। आप गाना गाते हैं, आप सीख रहे हैं, आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद आप एक अच्छे सिंगर बन जाएंगे, 5 साल बाद आप एक अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे। वही इस पे लागू होता है।
राइट। तो कंपाउंडिंग जो है वो उसका एक असर है, और एक वो जो फ्लक्चुएशंस है। अब जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊं, एक कुछ हमने HDFC से ही उनकी स्लाइड्स ले ली आपको, और अपने आप से मतलब ऑडियंस को समझाने के लिए, है ना। मैं दिखाता हूँ उसको भी। अब देखिए, ये एक निकल के आ रहे हैं, ये HDFC का एक प्रेजेंटेशन बना है, उसी का ही ये है, और इसको हम कोई सेल्स टूल के रूप में नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑडियंस को समझाने के लिए कर रहे हैं। ये HDFC ने बना रखा है। ए मंथली सिप ऑफ 10,000 इन HDFC फ्लैक्सी कैप सिंस इट्स इंसेप्शन हैज़ ब्लूम इनटू 20.65 करोड़। फिगर का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 95 से शुरू किया था, इन्होंने वहाँ से फिगर ली, हमने 1495 से ली। मतलब ये फिगर देख के माइंड बॉगलिंग है कि 10,000 किसी 20 करोड़ रुपए बना सकती है। बट है जो तुम कहते हो ना कि इन्वेस्टमेंट स्कीम का तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न बनता है, इन्वेस्टर का क्यों नहीं बनता है, शायद वही डिस्कशन हम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम दूसरी स्लाइड को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्लाइड आ रही है जो अभी हम लोगों ने मार्केट क्रैश की बात की है। तो आप इसको देखते जाएंगे, पूरी ये चार्ट चल रही है, जिसमें कि .com बबल भी आ रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रही है, सत्यम का भी आ रहा है, US की जो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुई है वो भी आया है, रशिया यूक्रेन वॉर भी आया है, कोविड-19 भी आया है, इज़राइल और हमास वॉर भी आया है, सब कुछ आ गया। yes. तो जो एक सटायर के फॉर्म में चलता है कि इक्विटी केस में एवरी टाइम इज़ ए सेल टाइम, या तो मत खरीदो, या खरीद लिया तो बेच दो। अभी तो देखिए हमास का वॉर हो गया, अभी तो देखिए रशिया का वॉर हो गया। ये सारी चीज़ें 30 साल में आई हैं, और उसके बावजूद मार्केट बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, लेकिन फाइनली उसने आपको बढ़ा के 20 करोड़ रुपए आपके बना दिए। कुछ जैसा ये ग्राफ दिखा रहा है, कुछ 19% का निकल के आ रहा है। यानी अगर किसी ने शुरुआत में 1 लाख रुपए लगा दिए थे, तो उसके 1.88 CR दिखाई पड़ रहे हैं। सिंपल रखने के लिए, बातचीत करने के लिए, ध्यान रखने के लिए 2 करोड़ मान लेते हैं। तो अगर किसी को 30 साल पहले शादी हुई और 1 लाख रुपए की गिफ्ट मिली, और उसने इधर उधर खर्च नहीं कर दिया, तो 2 करोड़ रुपए बन गए होंगे, वन टाइम 1 लाख रुपए। yes. लेकिन ये सब जो मार्केट की शोर हुए, इनसे उसको दूर रहना पड़ेगा। अब आप आज की डेट में क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कल ही कोई चीज़ आ जाएगी, ऐसी इवेंट आ जाएगी, न्यूज़ आ जाएगी, जो आप घबरा जाएंगे। उसका नाम रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होगा, कुछ और होगा। उसका नाम कोविड-19 नहीं होगा, कुछ और होगा। चलता रहेगा, दुनिया है तो चलती ही रहेगी ये। अगर आपने शोर से बचा ले गए आप अपने आप को, तो आपके पैसे बन जाएंगे। ये इस स्क्रीन के हिसाब से भी बताने की कोशिश एक तरीके से हो रही है। अब एक स्क्रीन में आपको और दिखा रहा हूँ। नॉर्मली आप कहते हैं साहब मुझे 8% की FD चाहिए, मुझे 10% की चाहिए। 94 में तो यही रेट होता रहा होगा। वो कंपैरिजन हम लोग अगले एपिसोड में लेके आ जाएंगे। आज तो नहीं है, आज तो 8 थी, फिर 7 थी, अब शायद 6 पे आ गई होगी। सेविंग्स बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत घट गया है। हमारी आदत पड़ी हुई है फिक्स रकम देखने की, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो, और उस वजह से हम फॉर्चून मिस कर देते हैं। हम नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते। और ये जो हम लोगों ने चैनल बनाया है, ये उसी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही बनाया है। झटके तो लगेंगे साहब, झटके तो लगेंगे। आप बाइक से चलते हैं ना, रास्ते में कभी रुकते हैं, कभी झटका लगता है, कभी रुक भी जाता है, कभी स्पीड पकड़ लेता है, फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। कहीं गाड़ी पंचर हो जाती है, कहीं ट्रैफिक जैम हो जाता है, कहीं बारिश होने लगती है, आप किनारे रुक जाते हैं, होता है ना। बट रोक देते हैं कि आप कल आपको ऑफिस जाना है, नोएडा से गुड़गांव जाना है, तो रोकते तो नहीं है ना। कभी आप 50 मिनट में पहुँच जाते हैं, कभी 1 घंटे 50 मिनट में पहुँचते हैं, चलेगा। अब देखिए इसको यहाँ से HDFC ने बड़ी बढ़िया ये स्लाइड बनाई है, ईयर वाइज निकाल दिया। यस, कैलेंडर ईयर वाइज। तो आप देख रहे हैं 95 में परफॉर्मेंस अच्छी है, 96 में रेड में आ गई, ख़राब है। फिर 97, 98, 99, 2000 ग्रीन है, यानी अच्छी है। 2006-07 में फिर रेड में है,
मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, वो आप खुद, आपका ऑडियंस पढ़ सकता है। और ये बेंचमार्क से कंपैरिजन हो रहा है। ये बेंचमार्क से कंपैरिजन हो रहा है। अब 2010 में आ गए, HDFC का रिटर्न 29%, बेंचमार्क का रिटर्न 15%, परफॉर्मेंस 13% ऊपर है कंपेयर टू द बेंचमार्क ईयर 2010 की बात हो रही। लेकिन अगले साल ही एब्सोल्यूट नुकसान भी 26% का और बेंचमार्क का नुकसान है 26.5 का, तो बेंचमार्क से भी नीचे आ गए। अभी आप बेंचमार्क को छोड़ दें तो 2010 में 29% कमाया, अगले साल 26% गंवाया। आप कहेंगे बस हो गया भाई, मेरा इक्विटी हो गया, मुझे नहीं करना, मुझे वही FD में करना है, और आप निकल गए। एंड इट हैपन्स। उसके ही अगले साल 33%, फिर 3.8%, फिर 53% 2014 में, फिर 2015 में -5%। ये चलता रहेगा, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप इसको बर्दाश्त कर ले गए तो आपका 1 लाख रुपया 30 साल में 1,88,00,000 या मोटा मोटा 2 करोड़ बन गया। आपकी 10,000 की सिर्फ 20 करोड़ बन गई। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये समझ गए तो पैसे बनेंगे, नहीं समझ गए तो फिर FD या फिक्स इनकम पे रहेंगे, उससे पैसे नहीं बनेंगे, इन्फ्लेशन भी मैच नहीं होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि पॉसिबल है, मतलब देखिए लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एपिसोड किया था उसमें तो हमने 12% को एज्यूम कर लिया था। ये एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है। अब कितने लोगों ने इसको यूज़ किया वो देखने की बात निकल के आती है। राइट, ये मेरा है। तो आज का भी जैसे मार्केट है, हम लोग इसलिए और ये एपिसोड्स बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएशंस काफ़ी हो रहे हैं, ऊपर नीचे है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसी तरह की हैं कि टैरिफ वाला चल रहा है, तो हो सकता है आगे भी गिर जाए। हम लोग को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है कि अभी 90 डेज़ का पॉज है, उसका गिर जाए, हो सकता है ना गिरे, बट फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपना इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दें, रोक दें या रिडीम कर दें। टेक अवे ये है, खुद रिसर्च करके या हमारे साथ जैसे भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनको कंटिन्यू रखें, मॉनिटर करते रहें, मॉनिटर करना ना छोड़ें, लेकिन ये ध्यान रखें कि 5, 10, 15 साल अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। इनफैक्ट फॉर्च्यून शायद क्रिएट ही तभी हो सकती है जब ये फ्लक्चुएशंस को देखने की आपकी वो एक तरह से अपनी एबिलिटी बना लें, वो करना पड़ेगा। बट अगर वो कर लिया तो रियल फॉर्च्यून बन सकती है, और अगर नहीं किया तो फिर नहीं बन पाएगी। इसमें बस एक चीज़ है, वर्ड ऑफ कॉशन, स्कीम का सिलेक्शन सही होना चाहिए। तो स्कीम के सिलेक्शन में हम आपकी मदद इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने स्कीम्स का डिटेल्स भेजिए, हम उसी की डेटा क्रंचिंग करके और भी जो स्कीमें हैं वो स्कीमें अच्छी हैं नहीं हैं, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम केवल डेटा क्रंचिंग कर देंगे, एक एनालिसिस कर देंगे। तो अब देखिए इस कैटेगरी में ये टॉप 5 परफॉर्मर हैं बेस्ड ऑन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इसका P कम है, इसका AUM रीजनेबल है। ये भी हम कुछ नहीं करें, जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो प्रेजेंट कर देंगे और आपको एक मिरर दिखा देंगे, आईना दिखा देंगे, आपकी जो स्कीम है क्या उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया, उसका P कितना है, उसका AUM कितना है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और वो करके तो वो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं ताकि आप सही स्कीम का सिलेक्शन करें। राइट, सिप करें, लंबे समय के लिए करें, शुरू में धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा, उसके बाद कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा। कंपाउंडिंग का क्यों आएगा? शुरू में जो आप पैसे डाल रहे हैं, जैसे अगर इसी की हम बात कर लें, आपने 10,000 रुपये का शिप शुरू किया तो 1 साल का हुआ 1,20,000 रुपये, और 5 साल का हो गया 6 लाख रुपये। तो आपने 6 लाख लगाए, 6 लाख पे कुछ बढ़ा, अब 5 साल बाद वो पैसा और बढ़ गया, तो जो ब्याज पे ब्याज जिसको कह सकते हैं वो कंपाउंडिंग आनी शुरू हो जाती है। FD में भी ब्याज पे ब्याज आता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, बहुत ध्यान से समझें इसको। अभी हमने एग्जांपल दिया, कभी 29% का गेन आया और कभी 30% का लॉस आया, फिर 50% का गेन आया, फिर 4% का लॉस आया। वो जो लॉस है ना,
वो सेल चल रही है, तो आपके फंड मैनेजर ने खरीद दिया, और जब अगले साल फिर 50 या 30 या 12 या 8 जो भी परसेंटेज आएगा उसमें वो सब रिकवर हो जाएगा। तो ये सेल वाला मैकेनिज़्म है, और इस वजह से ही हमारे 12% का एग्जाम्पल था पिछले एपिसोड में, 3 करोड़ बन रहे थे, लोगों को वो भी थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा था, प्लेजेंट सरप्राइज था। ये 20 करोड़ रुपए बने हैं, इवन डिस्पाइट वी बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तब भी बड़ा एक्साइटिंग है। 10,000 की सिप से 20 करोड़ रुपए। तो अब जो बैठे शूट कर रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, हमारे जो कलीग हैं जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए टेक अवे है। आप 10,000 नहीं कर सकते ना, तो 5,000 करो, तो भी तो 10 करोड़ बनेंगे ना भाई। आप 2,000 करो, शुरू तो करो। ये एक तरीके से मेरा उस पर राइट टेक अवे है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। तो अब हम लोग इसी तरह की जो हम लोग की एनालिसिस होती है, आगे भी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग हम लोग की जो एनालिसिस होगी वो हम लोग व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम कोई स्कीम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, और इनफैक्ट कोई रिकमेंडेशन हम व्यूअर्स को नहीं कर रहे हैं, बट मैं ये तो कह सकता हूँ कि आप मुझे रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि जैसे मैं आपसे रिकमेंडेशन मांगूँ कि अगले 30 साल के लिए मेरी प्लानिंग कर दीजिए। आजकल मार्केट गिर रहा है, आगे भी गिरेगा, मुझे SIP करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ भी बड़ी खराब आ रही है, तो मैं SIP करूं कि ना करूं? देखो, तुमको भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कैमरे के सामने हो रहा है, तो कैमरे के सामने होने का मतलब ये कि फिर लोग देख रहे हैं तो उनको भी हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं इंडिविजुअली तुमको ये कह सकता हूँ कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक कर लो, रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लो, और तुम तो खैर करते ही हो, जो ना कर सके वो लिखे, हमको नंबर दिखाई पड़ रहा है, हम करके भेज देंगे। यहाँ तक तो कोई स्कीम का रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद में HDFC फ्लैक्सी कैप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट फैक्ट्स तो आपको दिख ही रहे हैं। तो आपको अगर और स्कीमों के बारे में समझना है तो हम ये वर्किंग करके आपको दे देंगे कि भाई टॉप 5 टॉप 10 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कौन सी स्कीम्स रही हैं। वहाँ तो ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी तो इन्वॉल्व है नहीं, तो वो निकल के आ जाएगी। हम करके दे देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको और डिगिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, अच्छी स्कीम सेलेक्ट कीजिए और फिर करते रहिए। 1,000 कर सकें, 5,000 कर सकें, 10,000 कर सकें, 1,00,000 कर सकें, जैसे भी हो वो करते चले जाइए। हमने पिछले भी एपिसोड बनाए हैं, तो वो अगर आप देखेंगे वो आपको स्क्रीन पे वो एपिसोड नंबर दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। तो अगर पिछले नहीं देखें तो जाके देखिए, समझिए। और अगले एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10,000 की सिप से आप अपनी 2 लाख रुपए महीने की पेंशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमेशा 10,000 की सिप से 2 लाख रुपए महीने की पेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अभी हम और उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, अगला एपिसोड का इंतजार करें और उसको सुनें और इसको शेयर करने का रिक्वेस्ट कर दो। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में इसे शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।